ने कहा है मेरे सामने आकर इस्तीफा मांगे, गुवाहाटी से नहीं, ये उद्धव ठाकरे ने कहा है। उन्होंने कहा मुंबई आकर मुझसे बात करें, मिलने में संकोच है तो फोन पर बात करें, ये कह रहे हैं उद्धव ठाकरे। यानी वो सीधे संबोधित कर रहे हैं अपने विधायकों को और कह रहे हैं कि मुंबई आकर मुझसे बात करिए, गुवाहाटी में बैठकर नहीं, और अगर मिलने नहीं आ सकते हैं तो फोन पर बात करिए। इसका सीधा मतलब यह है कि ना तो फोन पर संपर्क है और ना ही वो मिले। उद्धव ठाकरे ने आकर सीधे सीधे कह दिया है कि अब आकर बात होगी, उसके बाद ही कुछ फैसला होगा। लेकिन क्या फैसले की तैयारी साथ ही चल रही है, क्योंकि शरद पवार से भी मुलाकात हो रही है और शरद पवार से यह बैठक इस वक्त चल रही है और मुख्यमंत्री के आवास पर यह बैठक शरद पवार से चल रही है, क्योंकि अगला कदम क्या होगा उसका इंतजार किया जा रहा है और शायद एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, यह भी कहा जा रहा है। अमित के पास जा रही हूं, जरा अमित के पास जा रही हूं। अमित जरा बताइए, बैठक शुरू हो गई है शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच, वहां से क्या खबरें आ रही हैं, क्योंकि अब कोई भी ऐलान शायद एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद होगा। देखिए सुचरिता, अभी तक जो मीटिंग है, मुलाकात का दौर चल रहा है। शरद पवार वर्षा में है जो सीएम बंगलो है और कुछ और विधायक भी वहां पहुंचे। लेकिन बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे ने जब फेसबुक लाइव किया उन्होंने एक तरफा बयानबाजी की, सारे जो आरोप थे एकनाथ शिंदे और श्री सैनिकों पर मढ़ दिए। देखिए अब 7 बजे एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। एकनाथ शिंदे इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि उद्धव ठाकरे क्या कुछ कह रहे हैं। रही बात कम्युनिकेशन और बातचीत की सुचारिता, तो मैं आपको बता दूं कोई बातचीत नहीं हो रही थी, कोई कम्युनिकेशन नहीं था, ना तो किसी बात पे जिरा होती थी, ना तो किसी बात पर मशवरा लिया जाता था। और अगर इतनी बातचीत हो रही होती, इतना कम्युनिकेशन हो रहा होता, तो इतना बड़ा सियासी भूचाल महाराष्ट्र की सियासत में तो आना ही नहीं था। देखिए आप उद्धव ठाकरे की बात को समझिए, तो कह रहे हैं कि आकर बात करिए, अगर आकर नहीं मिल सकते तो फोन पर बात करिए। यानी ना फोन पर कम्युनिकेशन था, ना आमने सामने बातचीत थी। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर एकनाथ शिंदे बड़े नेता है, ठाणे में बड़ी सियासत उनकी वहां पे है, वो खासी पकड़ है महाराष्ट्र की सियासत में। अगर बातचीत कर रहे होते तो शायद इतनी बड़ी दिक्कत महाराष्ट्र की सियासत में नहीं आती। अब बातचीत का मौका खत्म हो चुका है, अब डैमेज कंट्रोल का मौका खत्म हो चुका है। हमारे साथ सीएम आवास से सुहेल भी जुड़ गए, सुहेल के पास जा रही हूं। सुहेल जरा बताइए, इस वक्त सारा फोकस सीएम आवास पर है, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच एक बैठक चल रही है, लेकिन बहुत दारोमदार एकनाथ शिंदे की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी है, थोड़ी देर बाद होनी है। जी हाँ सुचरिता, आपसे कुछ वक्त में लगभग मुझे लगता है 40-20 मिनट बाद एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, ठीक 7 बजे। वो भी शायद इंतजार कर रहे थे कि 5 बजे जिस वक्त उद्धव ठाकरे फेसबुक लाइव करेंगे, उन्हें सुनने के बाद 7 बजे एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, देखिए ये सीएम आवास है वर्षा बंगले, ये जो सीधा रास्ता जा रहा है ये यही रास्ता है। यहाँ हलचल बहुत ज्यादा नजर आ रही है, गाड़ियों की आवाजाही आपको दूसरी तरफ नजर आ रही है। यहाँ मैं आपको बताऊं कि शरद पवार अब से कुछ वक्त पहले पहुंचे, सतीश सर शरद पवार अब से कुछ वक्त पहले यहाँ पहुंचे हैं। अब सारी दारोमदार शरद पवार पर है, आखिर होने क्या वाला है। शरद पवार से मुलाकात के बाद कोई बड़ा फैसला हो सकता है, पहली बात। क्या ऐसी संभावना है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के हाथ में अब बहुत कुछ बचा नहीं है। जिस तरह से एकनाथ शिंदे क्लेम कर रहे हैं उनके पास 34 से 35 विधायक अकेले शिवसेना के, सिर्फ 3 विधायक चाहिए, उसके बाद दल बदल कानून भी उनके ऊपर लागू नहीं होगा। यानी सिर्फ 3 विधायक, और उस परिस्थिति में जब एकनाथ शिंदे का पलड़ा भारी होगा तब सोचिए उस दौरान उस वक्त कैसे जो बाकी 3 विधायक को जुटाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इधर देखिए, इधर दिखाइए, भारी मीडिया का जमावड़ा है। ये देश की सबसे बड़ी खबर इस लिहाज से है, महाराष्ट्र सबसे बड़ा राज्य और वहां जो स्थिति बनी हुई है इस वक्त, उस लिहाज से पूरा देश ये जानना चाहता है कि हर वक्त जो घटनाक्रम बदल रहा है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की सियासत में लगातार बैठकों का दौर जारी है। अब से कुछ वक्त पहले तक उद्धव ठाकरे कोरोना पॉजिटिव थे और आरटीपीसीआर रिपोर्ट आने के बाद यहां शरद पवार पहुंचे उनसे मिलने के लिए। शरद पवार का पावर गेम जरूर माना जाता है कि पवार की जहां एंट्री होती है पॉलिटिक्स के अंदर, वहां सारी चीजें बदल जाती हैं। शरद पवार कल से एक्टिव है। कल आपको याद होगा जैसे ही एकनाथ शिंदे से जुड़ी खबर आई, शरद पवार फौरन दिल्ली से फ्लाइट लेकर मुंबई लैंड हुए और उसके बाद से मीटिंग कर रहे हैं। अभी भी शरद पवार अंदर मौजूद है। ये